वसुधा जी ने अपनी बेटी नेहा के पास हाल समाचार पूछने के लिए फ़ोन किया। हाल खबर और औपचारिक बातचीत हो जाने के बाद नेहा ने पूछा, मम्मी भैया भाभी का फ़ोन आया था क्या? वो लोग ठीक तो है ना? मेरे पास 2 दिन हो गए, उन लोगों का कोई फ़ोन नहीं आया। हाँ ठीक ही है बेटा, ससुराल वालों में निखिल अभी व्यस्त है तो वो फ़ोन कैसे करेगा? हम लोग तो उसके लिए अब कुछ नहीं रह गए। ससुराल वालों को अब वो ज़्यादा भाव देने लगा है। वो अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने ससुराल वालों पर ही उड़ा रहा है, वसुधा जी ने कहा। अभी कुछ दिनों पहले ही वसुधा जी के बेटे निखिल का ट्रांसफ़र उसके ससुराल के शहर में हो गया था। कभी कभार कोई फंक्शन पड़ने पर निखिल ससुराल चला जाता तो वसुधा जी को बहुत अखरता था, क्योंकि वैसे तो काम की व्यस्तता से बेटे को फुर्सत नहीं थी, पर ससुराल जाने के लिए उसे समय ठीक मिल जाता था। माँ, अगर भैया ने फ़ोन नहीं किया है तो आपको पता कैसे चला कि वह ससुराल वालों को लेकर अभी व्यस्त है? नेहा ने पूछा। निखिल का कल फ़ोन आया था, वो बता रहा था कि साले साहब की बेटी का बर्थडे है तो वहाँ उसे जाने के लिए वे लोग कह रहे थे, दमयंती को लेकर। यूँ वो लोग थोड़े ही बुलाते हैं उसे, वो जाता है तभी तो खर्च भी करता है खूब, वसुधा जी ने कहा। मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कोई पैसे खर्च करता है तभी उसे ससुराल में बुलाया जाता है क्या? क्या पैसे खर्च करने वाले का ही ससुराल में मान सम्मान इज्जत होता है? विनोद जब कभी फंक्शन में आते हैं, हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, तो क्या वो ही सब कुछ सारा खर्च करते हैं? उसके बाद क्या आप विनोद को इतना मान सम्मान देती हैं? उसके आने पर खुश होती हैं? नेहा ने कहा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। विनोद तो मेरा दामाद है और दामाद तो बेटी से भी प्यारा होता है। तुम दोनों को साथ में आया देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठता है, वसुधा जी ने कहा। मम्मी, इसी तरह भैया भी उस घर के दामाद है, वो भी अपने ससुराल वालों के लिए बहुत प्यारे हैं। वहाँ भैया को देखकर सब लोग आपकी ही तरह बहुत खुश हो जाते होंगे माँ। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दामाद ससुराल में जा रहा है तो वहाँ के सारे खर्चे वो उठा रहा होगा, और अगर खर्च कर भी रहा होगा तो इसमें गलत ही क्या है माँ? बहू का अपने ससुराल के प्रति जिस तरह जिम्मेदारी होती है तो दामाद की भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ होनी ही चाहिए। और माँ, भैया भाभी दोनों हर रिश्ते के बीच बखूबी संतुलन बनाकर निभाना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ अपने ससुराल की ही ज़्यादा पकड़ते हैं, वह तो आपको और मुझे भी बराबर फ़ोन करते रहते हैं, हाल चाल पूछते रहते हैं। हमारी परेशानियों या किसी कार्यक्रम में हमारे पास ठीक पहुंच जाते हैं। भैया भाभी हमारा कितना मान सम्मान करते हैं, यह तो आप जानती ही हैं माँ। इतना स्वार्थी आप मत हो जाओ माँ। भैया को उनका ससुराल और पत्नी से जुड़े रिश्ते मत छुड़वाओ, वरना भाभी भी अपने ससुराल और पति से जुड़े रिश्ते छोड़ देंगी, तब आपको बहुत बुरा लगेगा माँ। इन सब छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान न देकर अपने में ही खुश रहिए माँ। आपको चाहिए ही क्या? 2 वक्त की रोटी और बच्चों का प्यार, वो तो आपको भरपूर मिल रहा है। फिर फालतू की बातों पर गौर करने से आपको क्या फ़ायदा होगा माँ? आप अपने में ही खुश रहिए, इसी में सभी की भलाई है। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, मेरी ही मति मारी गई थी जो ये सब बातें मैं सोचने लगी। मैं ये सब फालतू की बातें सोचकर खुद को अब दुखी नहीं करूँगी। अब से कभी ऐसा ख्याल मैं मन में नहीं लाऊंगी बेटी।